मारेगा लात, ले छटका के मारेगा, जा किनारे जा। अरिजीत सिंह का गाना सुनो। किसका गाना सुनो? अरिजीत सिंह का गाना सुनो। ठीक है, कनगा मग अलमंजन सरफी कैड कोनी, ठीक है, सन लेहा क्यों हम आज आऊं पिटाने का एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये चीज हो गया। तो इस यहां से क्वेश्चन कुछ भी आएगा कर ले जाओगे कि नहीं? है जिसका घर हो मिट्टी का उसको बारिश से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। किससे नहीं करनी चाहिए? बारिश। पर्सन बदला कि नहीं? यहाँ पे क्या था? कॉपर बेचारा गरीब था, एल्युमिनियम आ गया भाई। किससे आया? हीरो होंडा या अच्छे से मर्सिडीज या स्कॉर्पियो लेके आया, तो हाइड्रोजन पिघल जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज देखे थे, और उसके साथ साथ हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखे थे कि वाटर के साथ और उसको जो है एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल्स क्या बनाता है, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ये एक सीरीज होती है और मेटल्स को अरेंज किया जाता है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्या करते हैं? सारे मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या मतलब कि कितना वो एक्टिव होता है, या वो किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है या नहीं हटा सकता। या इसको आसान वर्डों में अगर समझना हो तो हम लोग को क्या समझना होगा कि इनके पावर को घटते क्रम में अरेंज करना होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, हमें अरेंज करना होता है। जैसे ध्यान दो, पहले अगर हम लोग एक सीरीज पहले जान ले, सीरीज होती क्या है पहले उसको देख लेते हैं। कनका मग अलमंजन ठीक है, अलमंजन सरफी कैड कोनी, सरफी कैड कोनी, इसमें तो हटेगा ही नहीं जी, सरफी कैड कोनी, सनलेहा, ये हमारा बाउंड्री है, ये याद रखे रहना। हाइड्रोजन को इसको बॉर्डर माना जाता है। ठीक, अभी मैं सब समझा दूंगा ये क्या है। इसके नीचे वाली बात बता रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो इसके नीचे हम लिखने जा रहे हैं इधर से। ठीक है, सनलेहा क्यों हम आज आऊं पिटाने। ठीक है, समझो पहले, इसके नीचे लिखे हैं, हाइड्रोजन के नीचे है, ये कहाँ है? ये हाइड्रोजन के नीचे है। तो ये सारे जो है मेटल हैं, ठीक है, और मेटल में ये हाइड्रोजन जो है ये बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। यानी कि एक चीज है कि जैसे देखा जाए पोटेशियम का वो रिएक्टिविटी पावर, ठीक है, रिएक्टिविटी पावर का मतलब होता है रिएक्शन करने का पावर, जो होता है सोडियम से ज्यादा है। ठीक है, पोटेशियम का जो रिएक्टिविटी पावर है सोडियम से ज्यादा है, कैल्शियम का सोडियम से कम है, ऐसे बोल सकते हो। जो ऊपर है, जैसे मान लो जो ऊपर है उसका पावर ज्यादा है, जो नीचे है उसका पावर कम है। तो यहां से अगर कहा जाए कैल्शियम का किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम, इन सारे से ज्यादा है, और कैल्शियम का सोडियम और पोटेशियम से कम है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं आयरन को। ठीक है, आयरन को लिए, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डुबो दिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग समझ लें ऐसे कि एक अगर बीकर है उसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का। किसका रखा हुआ है? कॉपर सल्फेट का। उसमें क्या रखा हुआ है? सॉल्यूशन रखा हुआ है, और उसके अंदर हम लोग जो है एक लोहे की रॉड या लोहे की कील हम इसमें क्या कर रहे हैं? डुबो दे रहे हैं। तो वो किसका होगा? लोहे का होगा, तो आयरन होगा। क्या होगा? आयरन होगा। तो इसमें से ये पूछता है क्या इस कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा? ठीक है, आयरन जो है कॉपर को, ठीक है, हाँ सही है, कॉपर को आयरन इसमें से हटा सकता है?
यस हटा सकता है। कैसे जानोगे? तो ध्यान देंगे, Fe का प्लेस कहां है बताओ? Fe का प्लेस यहां है, और कॉपर कहां आता है? इसके भी नीचे आया ना, कॉपर यहां नीचे है, ठीक है। अब ये ऐसे मत देखना कि इसके ऊपर, ऐसे नहीं, इसके नीचे वाला ये चीज बना है, जगह नहीं था इसलिए इधर बना है। तो कॉपर हम Fe हमारा ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे है। तो ये बात बताओ, इस तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को Fe हटा देगा कि नहीं? हटा देगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से क्या होगा? यहां से क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, और Fe क्या करेगा? जाकर के इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बात समझ में आया? यहां पे यही बोल रहा है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स, ये सारे मेटल्स का अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में उनकी एक्टिविटी पावर को अगर घटते हुए में रखा जाए तो एक जो सीरीज बनेगी उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता, ध्यान दो पहले। ये जो होता है, ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब इसके अंदर ये तुम्हारा आयरन का, लोहे का किल इसमें रखते हैं, तो कुछ देर के बाद ये सॉल्यूशन जो हमारा हो जाता है, ये या तो ब्राउन हो जाएगा या तो रेड हो जाएगा। बात समझ में आया? ब्राउन ही कलर होता है। तो ये क्यों होता है? ध्यान दो पहले। पहले किस कलर का था? कॉपर का था। सॉरी, पहले किस कलर का था? ब्लू कलर का था। क्यों था? क्योंकि कॉपर सटा हुआ था सल्फेट से। सल्फेट के साथ कौन सटा हुआ था? कॉपर। कुछ देर के बाद जब इसमें किल रख दिया गया, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद, ये क्या हो गया? ये जो है इसका पावर ज्यादा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर को क्या किया? हटा दिया। तो Fe किसके साथ चला गया? सल्फेट के साथ। और Fe का जो रंग होता है वो ब्राउन कलर का होता है। बात समझ में आया? तो वो ये जो सॉल्यूशन था, ब्लू से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड या ब्राउन में चला जाता है। तुम लोग का क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऐसा रीजन है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग आयरन की किल डालते हैं तो ये तुम्हारा ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोग को यही बताना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे? रिएक्शन लिखोगे, और साफ साफ बताओगे कि जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग जब कॉपर की और Fe का प्लेस देखते हैं, तो Fe का प्लेस कहां है? ऊपर है, और कॉपर का नीचे है। तो साफ साफ पता चलेगा कि Fe का रिएक्टिविटी पावर क्या होगा? कॉपर से ज्यादा होगा। इसलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से Fe क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू से ब्राउन या रेड हो जाता है, ठीक है। ये रीजन देना पड़ेगा। समझ में आया? पूछता भी है, मतलब क्या, क्यों ऐसा हुआ, तो तुम लोग को यही दिखाना पड़ेगा। पावरवा उसका ज्यादा था, अपने नीचे वाले को क्या किया? धक्का मार दिया। तुम लोग जानते भी हो, ये जमाना है भी है, कमजोर है। कौन है ये? कॉपर क्या है? कमजोर है। ताकतवर आया, लात से मारा। आजकल वो नहीं रहा, वो ड्रम वरम वाला केस है, ड्रम वरम वाला हो रहा है कि नहीं केस? मुस्कान वाला मैटर देख रहे हो भाई? जिसको ड्रम में दबाया गया वो क्या था? कॉपर था बेचारा, ठीक है। और जिसके साथ मिल के किया वो कौन था? Fe था। उसको छटका के, कॉपर को बेटा छटका के अपने सब, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले इसको उतारिए, हम लोग आगे भी देखते हैं क्या क्या नहीं। चलिए, तो आइए देखा जाए, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज थी इसको हम लोग जो है आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, चार ऑप्शन देगा, पूछ देगा इसमें से रिएक्टिविटी पावर किसका ज्यादा है, ठीक है। बात समझ में आया? या ऐसे भी पूछ सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा? कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा? डिस्प्लेस तभी कर पाएगा, जैसे मान लो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये वाला इसको डिस्प्लेस कर लेगा। ये जो ऊपर है अपने से सारे नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये जो है, ये नीचे है, अब ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां से समझो, पहले इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, तीन ये इसको याद कर लो। कनका, क्या याद कर लो जी? कनका,
कनका, कनका मग, इतना याद कर लो। कनका मग, संस्कृत में कुछ जैसे होता नहीं है उल्टा है। कनका मग, अलमंजन, मंजन करते हो सुबह सुबह ना, अल मनजन। फिर उसके बाद सर्फी कैड कोनी, क्या रहेगा जी? सर्फी कैड कोनी। उसके बाद सनलेहा, क्या हो जाएगा जी? सन लेहा। यहां से आएगा क्यों हम आज आऊं पिटाने। थोड़ा फनी वे में है, सुनो पहले, फनी वे में है, पहले इसको समझ लो तब याद करने थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, कनगा मग अलमंजन सर्फी कैड कोनी, ठीक है, सनलेहा क्यों हम आज आऊं पिटाने। ठीक है, अब इसका मतलब समझो पहले। का के हो गया, ना सोडियम हो गया, फिर का हो गया कैल्शियम हो गया, मग Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया, कनका मग याद हो गया। फिर उसके बाद अलमंजन, अल से क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, मन से हो जाएगा मैग्नीज, और जेड जन से क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा। ठीक है, यहां से सर, सर से क्या हो जाएगा स्ट्रांसियम हो जाता है। फी मतलब क्या होता है फेरस, मतलब फेरस या फेरिक, कैड मतलब कैडमियम, और कोनी क्या हो गया कोबाल्ट और निकल हो गया। को मतलब क्या हो गया को, और नी मतलब निकल। ठीक है, सन, सन मतलब क्या होता है टिन, और ले का मतलब क्या होता है जी पीबी का होता है लेड। पीबी को क्या बोलते हैं, पीबी को क्या बोलते हैं लेड बोलते हैं। हा मतलब हो गया हाइड्रोजन, हा मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन, और यही जो है ये बॉर्डर कहलाता है जी। ये क्या कहलाता है बॉर्डर कहलाता है। हाइड्रोजन को उसकी जगह से कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जितना ऊपरे वाले हैं, जितना हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं सब हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा सकते हैं। बात समझ में आया, लेकिन हाइड्रोजन को वो सब नहीं हटा सकते जो इनके नीचे वाले हैं, इसीलिए इसको बॉर्डर बोला जाता है। जैसे कॉपर हो गया हाइड्रोजन, ये क्या हो गया मरकरी हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, और ये प्लेटिनम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है, अब यहां तक हो गया हा क्यों सी यू हो गया, हा ए, इसको हा से बोला गया हम, और ए जी को बोला गया आज, ए यू को आऊं, और पीटी पीटी से पिटाने। बात समझ में, मतलब होता नहीं हम क्यों आज आऊं, क्यों हम आज आऊं पिटाने। तो ये चीज जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखिए, इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्या चीज, क्या चीज इनकी हो रही है रिएक्टिविटी पावर। क्या घट रहा है बताओ, क्या चीज घटेगा रिएक्टिविटी पावर। रिएक्टिविटी पावर जो है वो क्या होगा घटेगा, ऊपर से जैसे नीचे आते जाओगे ये घटता हुआ चला जाएगा। तो इसको 10 बार 15 बार 20 बार सुबह शाम रट लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको कर ले जा सकते हो। जैसे अगर ऑप्शन दिया जाए कि 4 ऑप्शन दें, इसमें से पोटेशियम ऑप्शन दे दें Fe, और सी दे दें तुम्हारा Ag, और डी दे दें तुम्हारा मान लेते हैं एल्युमिनियम। अब पूछ दे इन चारों ऑप्शन में से बताओ रिएक्टिविटी पावर चारों में से किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा है बताओ। हाँ किसका ज्यादा है, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पोटेशियम सबसे ऊपर है। ठीक है, वो सबका बाप है, क्या है सबका बाप है, यानी कि सबका पावरफुल जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम देखना तुरंत क्लिक कर देना। अगर क्या ना पोटेशियम नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया तुम्हारा Au, अब बताओ अब किसका पावर ज्यादा है चारों ऑप्शन में से, क्या है एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम के ऐसे देखना, पहले मान लो एल्युमिनियम देखने, उसके ऊपर कौन आ रहा है, कोई आ रहा है उसमें से, तो सबसे पावरफुल कौन हो गया। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन देगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सुन लो पहले अहमद,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है देखेंगे किसका पावर ज्यादा है। ठीक है, सवाल पूछेगा, बताओ चारों ऑप्शन में से किसकी सक्रियता ज्यादा है, यानी कि रिएक्टिविटी पावर सबसे ज्यादा है। बात समझ में आया? हाँ, एल का एल्युमिनियम, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो इस यहां से क्वेश्चन कुछ भी आएगा कर ले जाओगे कि नहीं? हाँ, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज था, इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग जो इसके बाद ये चार हम जो है रिएक्शन है, ये देखना ये है कि कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा। यहां से ये देखना कि हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे पहले तुम ये देखोगे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद होनी चाहिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज तुमको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, एकदम मुंह जबानी। ठीक है, तभी जाकर ये कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉपर है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो कॉपर है और हाइड्रोजन है। ध्यान दो पहले, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन नहीं देखेंगे हम लोग। सल्फर ऑक्सीजन कहीं है? सल्फर ऑक्सीजन नहीं तो उसको छोड़ दोगे। क्या देखोगे? कॉपर को देखोगे और हाइड्रोजन को देखोगे। इन दोनों का प्लेस देखो। पहले कंडीशन में ये है कि कॉपर यहां है, कॉपर कहां है? नीचे है, और हाइड्रोजन ऊपर है। तो एक बार बताओ पावर किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का है। भले तो उसके बगल में ही है, लेकिन उसके नीचे इसलिए रखा गया है कि उसकी पावर जो है, रिएक्टिविटी पावर उसका कम है। तो कॉपर जो है कभी हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? कहते नहीं, एक डायलॉग है, जिसका घर हो मिट्टी का उसको बारिश से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। किससे नहीं करनी चाहिए? बारिश से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना अगर बारिश से दोस्ती करेगा, मिट्टी का घर है, बहवा देगा। है कि नहीं? समझदार समझ गए होंगे ना? हाँ, समझे कि नहीं? तुम क्या समझे? कह रहा समझ भी गया, फिर कह रहा तो कॉपर का बेचारे का देखो पावर कम है और जा रहा बारिश से दोस्ती करने। हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि पावर हाइड्रोजन का ज्यादा है, कॉपर का नीचे है, कम है। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन इनकम्प्लीट यहाँ पे नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, वन साइडेड। क्या हो जाएगा? वन साइडेड। ठीक है, उसके आगे तुम लोग जोड़ सकते हो, समझदार हो गए हो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ देखा जाए दाल गलने वाला है कि नहीं? एल्युमिनियम को देखोगे और हाइड्रोजन को देखोगे, देखो वही चीज है। बात समझो पहले, इंसान यहाँ नहीं बदल रहा है, यहाँ पिघल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पिघलने वाला है। देखना पहले, बस पर्सन बदल गया। क्या हो गया जी? है पर्सन बदला कि नहीं? यहाँ पे क्या था? कॉपर बेचारा गरीब था, एल्युमिनियम आ गया। भाई किससे आया? हीरो होंडा या अच्छे से मर्सिडीज या स्कॉर्पियो लेके आया, तो हाइड्रोजन पिघल जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। बेचारा सल्फेट के साथ क्या देगा? कुछ देगा? ये तो बस खुद साइकिल है, वही लेके आया, स्कॉर्पियो लेके आया। तो यहाँ देखना पड़ेगा। देखा जाए जी, एल्युमिनियम कहाँ है बेचारा? सॉरी, बेचारा नहीं जी, पावरफुल है। बेचारा तो कौन होने वाला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नीचे है ना, तो हाइड्रोजन नीचे है और एल्युमिनियम ऊपर है। तो मारेगा लात, ले छटका के मारेगा, जा किनारे जा। अरिजीत सिंह का गाना सुनो। किसका गाना सुनो? अरिजीत सिंह का गाना सुनो। और ये एल्युमिनियम क्या बना लेगा जी? हाँ, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। आप ध्यान दो पहले, एल्युमिनियम पे +3 होता है। कितना होता है? +3 होता है। और सल्फेट पे क्या होता है? -2 होता है। तो इसका वाला इसके पे, इसका वाला इसके पे, यानी कि जो -2 था यहाँ नीचे आ जाएगा, और इसका +3 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना लिया? एल्युमिनियम सल्फेट। इन लोगों का बिया हो गया। जा बेटा अरिजीत सिंह का गाना सुन। ठीक कोने में बैठ के, अब तो ठंडक का दिन आने वाला, रजाई में जाकर सुनो। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है कि नहीं? यहाँ दाल गल गया कि नहीं जी? गल गया। यहाँ देखा जाए, ये तुम्हारा क्या है? Fe है, Fe है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो Fe कहाँ है वो? हाँ बेटा यहाँ है, ये Fe है और हाइड्रोजन नीचे है। तो यहाँ भी दाल गल जाएगा। गल जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये Fe है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन है। तो ये इसमें इसको फिर छटकाएगा, निकल यहां से। क्या बना लेगा जी? फेरिक नाइट्रेट। क्या बनाएगा? फेरिक नाइट्रेट, क्योंकि इस पे तुम्हारा +3 है और इस पे क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो इसका वाला स्केप चला जाएगा। क्या बना लेगा? फेरिक नाइट्रेट हमारा इस तरीके से बनेगा।
ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। यहां तो नहीं निकला, यहां देखा जाए मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कहाँ है जी, मैग्नीशियम 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 यहां है, और हाइड्रोजन बेचारा नीचे है, ये मारेगा 3 लाख, निकल यहां से भाग। मैग्नीशियम क्लोराइड बना, सबसे पहले हाइड्रोजन को निकाल दो, निकल गया, और यहां मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं अभी, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हारा पावर जो था कॉपर का हाइड्रोजन से कम था, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। इसको अच्छे तरीके से अगर पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। बाकी जो अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से बने रहिए, क्योंकि पेपर ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करें, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।